हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा डुअल डबल एंट्री सिस्टम सीखा हमने। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? पहला चीज़ सीखा था हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम हमने सीखा। और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने सीखा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो हमने सीखा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो अब हम ट्रेडिशनल में 3 टाइप्स के थे और मॉडर्न में 6 टाइप्स के ऑफ अकाउंट्स थे। तो अभी हम लोग आइटम लेंगे जो ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सम्स करेंगे हम लोग। ट्रेडिशनल में 3 तरह के अकाउंट जो हमने सीखे हैं, आइटम्स को प्रैक्टिकल सम्स इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। ट्रांजैक्शन में जो आइटम्स होते हैं उसका आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना? टाइप ऑफ अकाउंट। कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट्स वो है, उसे आइडेंटिफाई करना। अभी हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल सम्स करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए, मैं आपको सम्स दिखला रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आप इन सम्स का, इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। इस सम्स को हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला है 14 नंबर, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल, नॉमिनल, पर्सनल एंड वैल्यूएशन में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 तरह का ही देखेंगे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ओके। दूसरा 15 नंबर सम्स, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, विथड्रॉल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ओके। और 16 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड ऑल्सो स्टेट विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। 16 नंबर भी आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। और उसके बाद ये 17 नंबर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सम्स हम सिर्फ हमारे जानकारी के लिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ऐसा सम्स आपको एग्जाम में नहीं आएगा और आ भी सकता है, जान के रखना है हमें बस। चलिए हम लोग करते हैं 14 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ, हमें आइटम दिया हुआ है और हमें पहचानना है कि वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो आइटम्स हम लोग लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे आइटम्स। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। रीज़न लिख सकते हैं हम लोग, रीज़न क्यों हम उस टाइप में कैटेगरी करते। तो नंबर 1 हमारा है लैंड। ये ट्रेडिशनल अप्रोच से हो रहा है सम्स। ठीक है, ये हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 अकाउंट होते हैं। तो लैंड हमारा रियल अकाउंट है। क्यों है रियल अकाउंट? क्योंकि ये एसेट है।
संपत्ति है ये बिजनेस का, लैंड। दूसरा आइटम हम लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स हमारा। इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो भी रियल अकाउंट है। ये पैसा हम कहीं और बिजनेस में लगाया या एफडी वगैरह हमने किया तो वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी एसेट है, हमारा संपत्ति है, एसेट, इसलिए हमारा ये। तीसरा आइटम है हमारा बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स आप जानते हैं ये क्या प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि ये एसेट है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है। एसेट किसे बोलते हैं? प्रॉपर्टी को एसेट बोलते हैं, प्रॉपर्टी, जायदाद। फोर्थ आइटम हम लोग लेते हैं। फोर्थ आइटम हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारा रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारा आइटम जो, ये भी एक अकाउंट है, लैंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। ये उसका टाइप ऑफ अकाउंट है, ये सारा आइटम जो है ये अकाउंट ही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें मिला, हमने कहीं एफडी किया, उस पर हमारा इंटरेस्ट मिला, वो हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। तो ये इंटरेस्ट जो हमें कमाई हो वहाँ पे वो क्या है? हमारा इनकम है, इनकम है। और इनकम और गेन्स क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। 5 नंबर हम लोग करते हैं सैलरी। सैलरी हमारा जो है, सैलरी हमारा क्या एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जितने होते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। सिक्स्थ आइटम हम लोग का एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये भी एक एक्सपेंस है, हमारा एक एक्सपेंस है ये भी एक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइटम है एक्साइज ड्यूटी। कब लगता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं कस्टम वगैरह, तब एक्साइज ड्यूटी लगता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमें लोन देता है जिस तरह ना, उसी तरह एक बैंक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें बैंक देता है। बैंक जो है ये लोन है, एक तरह का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंट है। तो बैंक किसके नाम पे होता है? बैंक अकाउंट बिजनेस के नाम पे होता है या बंदे के नाम पे होता है? तो ये पर्सनल अकाउंट हमारा है, हालांकि ये एक लोन है, पर्सनल अकाउंट है हमारा। नेम रिलेट टू बिजनेस और पर्सन, रिलेट टू बिजनेस और पर्सन, रिलेट टू बिजनेस नेम, इसीलिए पर्सनल अकाउंट हुआ ना, उसके नाम, बिजनेस के नाम पे लोन हुआ। 8, ये अकाउंट जो बिजनेस का है इसीलिए। ठीक है, 8 में हम लोग जाएंगे डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स हमारे वो कस्टमर्स हैं जिससे हम, डेटर्स जो हमारे वो कस्टमर हैं जिसे हम माल बेचते हैं। तो इस जगह पे नाम होगा डेटर्स, डेटर्स तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ, उस जगह पे नाम होगा उसका, तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। नेम ऑफ पर्सन। चलिए हम लोग अपना सम्स को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। डेटर्स 8 नंबर आइटम हम लोगों ने डेटर्स लिखा। उसके बाद 9 नंबर आइटम्स हमारा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी हमारा क्या है? ये नेम ऑफ अपर, यहाँ पे तो क्रेडिटर्स हम लिख रहे हैं मगर क्वेश्चन में नाम दिया होगा कि क्रेडिटर्स उसे बोलते हैं जो हमारा सप्लायर है, जिससे हमने माल खरीदा, तो उसका नाम होगा, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है, ये हमें माल देता है तो नेम ऑफ पर्सन होगा, इसीलिए नेम ऑफ पर्सन। इसके बाद हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट आइटम हमारा 10 नंबर आइटम है क्रेडिटर्स के बाद परचेज रिटर्न। परचेज जब हम लोग करते हैं तो माल खरीदते हैं तो वो परचेज होता है, और जब वापस करते हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न्स हो जाता है। ठीक है, परचेज रिटर्न हमारा क्या है? परचेज करते हैं तो वो एक एक्सपेंस होता है, और रिटर्न जब आप कर रहे हैं तो ये एक तरह का आपका एक्सपेंस का ऑपोजिट है।
और इसीलिए जो है ना, पैसा आपके पास आ रहा है, एक तरह का गेन मान लेंगे हम लोग। गेन है, हम लोग पैसा माल रिटर्न कर रहे तो हमें पैसा मिल रहा है, गेन है एक तरह का। जो हमारा एक्सपेंसेस होना था, एक्सपेंसेस नहीं हुआ। ओरिजिनली गेन नहीं है, बात समझिए। एक्सपेंसेस हो रहा था, एक्सपेंसेस नहीं हुआ, तो इसीलिए बस नॉमिनल है, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं हुआ, गेन ही एक तरह का समझिए। परचेज रिटर्न हो गया हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब समझिए जिससे पैसा हमें मिलना है, जिससे हमें पैसा मिलना है। अब हमें ये लगता है डेब्ट्स हमारा, उससे हमें पैसा मिलना है, वो डाउटफुल है, ऐसा लगता है कि वो पैसा नहीं देगा। इसके लिए हम लोग क्या होता है ना, प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेंसेस है, चार्ज करते हैं हम लोग पीएल अकाउंट में। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे, जैसे इस बुक में हनीफ एंड मुखर्जी में आप देखेंगे कि वो वैल्यूएशन अकाउंट उन लोग इसमें लेते हैं। एक और क्लासिफिकेशन ऑफ, एक और एक्स्ट्रा अकाउंट उन लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में लेते हैं, वो वैल्यूएशन अकाउंट है। वो हमें कंसिडर नहीं करना है, इस 3 अकाउंट को कंसिडर करना है, इससे समझ बन जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है, 3 अकाउंट आप लेते हैं तो ये राइट है। 12 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बाद हमारा आइटम है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हम लोग देते हैं कस्टमर को, पढ़ चुके हैं हम लोग डिस्काउंट अलाउड थ्योरी में, कि ये तो एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों एक्सपेंस है? डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं माल लेने के वक्त में, कुछ छूट दे रहे हैं, या पेमेंट करने के वक्त में छूट देते हैं। नेक्स्ट हमारा आइटम है 13 नंबर आइटम, बैड डेब्ट्स। जब हमारा डेटर्स कुछ पैसा में नहीं दे पाता है, हम उसे राइट ऑफ करते हैं, तो वो बैड डेब्ट्स हो गया। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये भी एक्सपेंस है एक तरह का। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। हमारा 14 नंबर आइटम है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक तरह का खर्चा है। जब हम गुड्स परचेस करते हैं और हमारा सप्लायर हमारे फैक्ट्री एड्रेस तक या हमारे ऑफिस एड्रेस तक गुड डिलीवर करता है, तो वो एक खर्चा है कैरेज इनवर्ड। कभी कभी ये हमें ही देना पड़ता है, कभी कभी सप्लायर गुड्स के प्राइस में इंक्लूडेड होता है, तो वो फ्री डिलीवरी करते हैं। तो जब हमें देना पड़ता है, तो इस खर्चे को हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसका नेक्स्ट आइटम हमारा है कस्टम्स। कस्टम्स ड्यूटी, जिस तरह एक्साइज होता है, इसी तरह कस्टम्स एक तरह का टैक्स है। जो अब हम इंपोर्ट करते हैं ना, शिप के ज़रिए कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो कस्टम ड्यूटी चार्ज लगता है उस पर। तो ये एक तरह का एक टैक्स है और ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। 16 नंबर आइटम हमारा है रिटर्न इनवर्ड। जब हम सेल करते हैं और माल हमारा सेल में क्या होता है, माल जब हमारा रिटर्न हो जाता है, रिटर्न इनवर्ड हो जाता है, वापस करते हैं माल, कुछ भी डिफेक्टिव हो जाता है, माल में कुछ भी कमी हो जाता है, तो वो माल वापस कर देते हैं। इसीलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सेल जब होता है तो इनकम होता है, ये एक तरह का हमारा लॉस है, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट हम कमाने वाले थे वो अब नहीं कमाएंगे, माल वापस हो गया, सेल्स हमारा कैंसिल हो गया, उतना रिटर्न हो गया माल हमारे पास, रिटर्न इनवर्ड, हमारे फैक्ट्री में वापस आ गया हमारे पास, इसलिए इनवर्ड इसे बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, नेक्स्ट आइटम हमारा है रिटर्न आउटवर्ड। हमने कुछ गुड्स परचेस किया था, फिर उसे हमने कस्टमर को, सप्लायर को रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ कमी था, जो सैंपल हमें उसने दिखाया था उसके मुताबिक गुड्स नहीं था, इसलिए हमने उसे रिटर्न कर दिया। तो ये क्या नॉमिनल अकाउंट है। जब रिटर्न ऑर्डर करेंगे तो उसके बदले में हमको पैसा मिलेगा वापस हमारा, तो एक तरह का गेन कंसिडर कर लेंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। 18 नंबर आइटम्स हमारा क्या है, 18 नंबर हमारा आइटम है पोस्टेज।
जब हम लेटर पोस्ट वगैरह करते हैं ना, तो उस पर जो पोस्टेज स्टैम्प एंड ड्यूटी का जो खर्च आता है ना, पोस्टेज का खर्च, इसका मतलब जब भी पोस्टेज लिखा रहेगा तो उसका मतलब यही हुआ कि वो एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंस, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। तो ये सम से आपका क्या, एक डाटा बिल्ड हो रहा है, सॉरी एक कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है कि कौन सा, ये सारे जो एक्सपेंसेस या जो भी नेचर है आइटम के, ये कौन सा अकाउंट में जाएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होगा इसका, पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल। तो इस सम से हमारा एक कंसेप्ट बन जा रहा है। हर सम्स को आप मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल में देख देख कर। और दूसरा, हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो भी आपके पास स्पीकर है, तो आप उसे सुनिए और सामने एक कॉपी रख कर या पेपर रख कर आप इसको करने की कोशिश कीजिए। और सम्स के लिए आप जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले लीजिए उसका, और उसको अपने पेपर को अपने सामने रखिए और उसको देख देख के सम्स बनाइए। ये मैं बोलते जा रहा हूँ, इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। 19 नंबर हमारा आइटम है पोस्टेज के बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हमारा, मेंटेनेंस एक खर्चा, मेंटेनेंस एक खर्चा एक तरह का, किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस के लिए, मान लीजिए ऑफिस में पेंट वगैरह कराया है, सबका ऑफिस का जो मेंटेनेंस का खर्चा है, या किसी भी इक्विपमेंट का, मशीनरी का मेंटेनेंस का खर्चा है, तो ये एक तरह का खर्च एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। 20 नंबर हमारा आइटम हो गया मेंटेनेंस के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम दो तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया रहेगा ना, तो वो ओनर का अपना पर्सनल एक्सपेंस है, उसने अपने लाइफ पे किया है, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। वो बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट हो गया है या बिजनेस के कैश से, तो वो एक तरह का ड्राइंग्स है। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है। यहाँ पे फैक्ट बिजनेस में भी हम लोग बहुत सारा इंश्योरेंस करवाते हैं, मशीनरी का इंश्योरेंस करवा लिया, या बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स का इंश्योरेंस करा लिया, या गुड्स जो हमारे पास स्टॉक होता है उसका फायर इंश्योरेंस करा लिया। तो ये उसी का एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करें, तो एक्सपेंसेस है, तो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट आइटम हमारा 21 नंबर आइटम हमारा होगा, क्या हम देखते हैं, रिपेयर्स। जब भी आप, रिपेयर्स का मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग करवाया हम लोगों ने, मशीन को रिपेयरिंग कराया या किसी भी चीज़ को रिपेयरिंग करवाया, तो ये एक तरह का एक्सपेंस है। कभी कभी आपको बोलेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस साथ में आ जाएगा। 22 नंबर, रिपेयर्स के बाद 22 नंबर कमीशन। कमीशन हमारा क्या है, कमीशन हमें मिलता है, हमने कुछ माल सेल करवा दिया उसमें हमें कमीशन मिला, या हमने कमीशन जब रिसिप्ट दिया रहेगा तो आप समझिएगा कि कमीशन हमारा इनकम है, और जब कमीशन पेड दिया रहेगा तब आप समझिएगा क्या, कि हमने कमीशन पे किया, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस है। तो कमीशन दोनों ही नेचर में नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट होगा, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो। अगर आपको रिसीव्ड बोला है तो आपको मिला है, इसका मतलब इनकम है, और आपने पेड किया है तो इसका मतलब है वो एक्सपेंस है। 23 नंबर आइटम देखिए, कमीशन के बाद है बैड डेब्ट्स रिकवरी। जो बैड डेब्ट्स हमने समझ कर कि इससे पैसा नहीं मिलेगा, उसने दिया नहीं, 6 महीने बीत गए, 1 महीने में देने की बात थी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत गए, तो हमने उसे बैड डेब्ट मान लिया था, फिर से वो हमें मिल गया, तो एक तरह का गेन इनकम हो गया, इसलिए नॉमिनल अकाउंट होगा। हो सकता है ये 1 साल बाद मिला, तो जब भी मिलेगा हम इसे गेन मान लेंगे और इसे नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट है, बैड डेब्ट रिकवरी। तो आपका सबको नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। काफ़ी लेंथी सम्स है, मगर आपके कंसेप्ट बहुत इससे स्ट्रांग हो जाएंगे, इस सम्स के ज़रिए आपका कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा।
इस सम्स को आप लोग फिर से खुद से भी सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ सॉल्व होने के बाद हर सम्स को आप एक बार मेरे साथ सॉल्व करने के बाद फिर खुद से सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में पूरे चैप्टर का रिवीजन देंगे, तब भी फिर से एक बार सॉल्व करेंगे। 24 नंबर आइटम हमारा है बिल्स रिसीवेबल। ट्वेंटी फोर नंबर आइटम हमारा है बिल्स रिसीवेबल। ये कौन सा अकाउंट हमारा होगा? बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है, रियल अकाउंट होगा। सॉरी, ये रियल अकाउंट नहीं होगा, सॉरी। बिल्स रिसीवेबल जो हमारा है ना, ये पर्सनल अकाउंट होगा, डेटर्स का जगह। पर्सनल अकाउंट क्या होगा? क्योंकि ये डेटर्स से रिलेटेड है, रिलेटेड टू डेटर्स नेम, रिलेटेड टू डेटर्स। क्योंकि डेटर्स हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमें कौन देता है? कस्टमर हमारा देता है। कस्टमर हमारा कौन होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो कस्टमर का नेम होता है हमारा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल जो है वो पर्सनल अकाउंट होगा। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल के बाद है बिल्स पेएबल। ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये रिलेटेड टू क्रेडिटर्स है, रिलेटेड टू क्रेडिटर्स नेम। ये रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, रिलेटेड है। 26 में आइटम है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। हम पर्सनल अकाउंट के डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिलेटेड टू ओनर होता है, रिलेटेड टू ओनर। ओनर का नेम नहीं है, मगर ओनर ही ड्राइंग करता है, इसीलिए ये हमारा ड्राइंग्स जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद कैपिटल है। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, हम पढ़ चुके हैं, रिलेटेड टू ओनर, ओनर के नाम से रिलेटेड होता है। इसी तरह हम लोग का 28 नंबर आइटम है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब क्या होता है? एक खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा जो हमने पहले पढ़ा है, वो प्रीपेड है, हमने एडवांस में दे दिया। तो जब भी हम एडवांस में देते हैं तो एक एसेट क्रिएट होता है उस आदमी के नाम से, जिसको हमने एडवांस दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये उस आदमी के नाम से होता है जिसको भी हम कर रहे हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट है, रिलेटेड टू अ पर्सन, रिलेटेड टू अ पर्सन। अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ था, रिलेटेड टू अ पर्सन, इसीलिए वो एडवांस हो गया। एडवांस है, प्रीपेड है, इसलिए रिलेटेड टू अ पर्सन, वो हमारा एक एसेट बन गया। उससे हम जब चाहे वापस ले सकते हैं कि अभी ड्यू नहीं हुआ था। एक कंसेप्ट है, मगर वो वापस देगा नहीं आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान लीजिए राम का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये पर्सनल अकाउंट है ना, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग अभी तक पेड नहीं हुआ, रिलेटेड टू अ पर्सन हो गया। उसका एक लाइबिलिटी हमारे बुक में क्रिएट होता है, रिलेटेड टू अ पर्सन। जब भी हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री पास करते हैं तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है हमारे बुक्स में, इसीलिए वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। ये सब आपको याद रखना है, ये पूरे सम्स को आपको मैं अच्छे से रखना है फेयर कॉपी में, और बार बार इसको देखते रहना है और इसे पूरा याद कर लेना है। इस चीज़ों को याद करने से मतलब है आपको तो समझ में आ ही जाएगी। कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी तो उसे याद कर लेना, कुछ कुछ आइटम्स आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, उसे याद कर लेना है। थर्टी नंबर हमारा आइटम है
लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रीमिसेस रियल अकाउंट है। कोई बिल्डिंग है, प्रीमिसेस मतलब कोई बिल्डिंग होता है, वो लीज होल्ड है। गिरवी आपने लिया है या गिरवी दिया है, कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में। एसेट है, वो एक तरह का जायदाद है ना, संपत्ति है, इसलिए एसेट है। 31 नंबर फ्री होल्ड प्रीमिसेस, कुछ प्रीमिसेस होता है जो आपको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया, आप उसके मालिक भी नहीं एक तरह से देखा जाए, मगर वो आप उसके आपके कब्जे में भी है वो, तो वैसा चीज़ को बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्रीमिसेस, वो भी रियल अकाउंट है। 32 नंबर है मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स क्या होगा आपको, आप बताइए। मोटर व्हीकल्स होगा एक तरह का एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ये सब पहले होता था, बैलगाड़ी नहीं होता था या टांगा नहीं होता था, तो एक तरह का एसेट होता था ना, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, तो एक तरह का रियल अकाउंट हो गया। 34 नंबर हॉर्सेज एंड कार्ट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हो गया है तो आप समझ जाइए पर्सनल अकाउंट है, एक तरह का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, एडवांस में हमने मिल गया ना। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, पर्सनल अकाउंट जिससे अभी मिला वो उसका नाम हमारे बुक्स में आ जाएगा, रिलेट टू अ पर्सन हो जाएगा। 35 नंबर रिजर्व्स, रिजर्व्स हम लोग कुछ बनाते हैं किसी भी एक्सपेंसेस के लिए, कुछ खास मकसद के लिए, तो रिलेटेड टू अ पर्सन इसको समझ लीजिए आप, और कुछ नहीं, ये एक पर्सन, ठीक है, पर्सनल है रिजर्व्स। 36 नंबर आइटम हमारा हो गया परचेसेस। परचेसेस क्या होता है? एक तरह का एक्सपेंस है ना, नॉमिनल अकाउंट होता है। चलिए उसी सम्स को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम होने की वजह से वो डिलीट हो गया है वीडियो, तो यहाँ पे आपका सम्स किया हुआ है, उस आप इसको फॉलो कीजिए। 35 नंबर आइटम तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब हमारा नेक्स्ट आइटम है 36 नंबर आइटम। तो 36 नंबर आइटम में है परचेस। तो परचेजेज आप लोग जानते हैं कि ये एक्सपेंस होता है और ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये एक्सपेंस है, जब हम परचेस करते हैं तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है। इसी तरह नेक्स्ट आइटम हमारा है सेल्स। सेल्स हमारा बिजनेस का इनकम है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सारे इनकम जो गेन और लॉसेज और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो ये इनकम है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आइटम है हमारा 38 नंबर स्टॉक। स्टॉक हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि स्टॉक हमारा एसेट है, बिजनेस का हमारा एसेट है। स्टॉक का जो बैलेंस होता है, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है और उसमें से बहुत सारा सेल हो जाता है ईयर में, और कुछ स्टॉक रह जाता है ईयर एंड में, साल के आखिर में, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसी तरह जब हम साल का नया शुरुआत होता है तो वही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो स्टॉक का मतलब समझिए, जो फिनिश गुड्स हमारा प्रोड्यूस किया हुआ है, जो फैक्ट्री में गोडाउन में रखा हुआ है और वो अभी सोल्ड नहीं हुआ है, तो स्टॉक हमारा रियल अकाउंट होगा क्योंकि एसेट है। नेक्स्ट आइटम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो मशीनरी में इस्तेमाल करने से जो उसमें के वैल्यू में कमी आती है, तो हम लोग एक डिप्रिसिएशन का फंड बनाते हैं और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, और ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, ताकि जब मशीनरी जो हमारा पूरा उसका पावर ख़त्म हो जाए, अब उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम
और ज़्यादा और उस कैपेसिटी बहुत ख़राब हो गया है और हमें उसे सेल कर देना चाहिए और उसके जगह पे न्यू मशीन खरीदना चाहिए, तो ये डिप्रिसिएशन फंड का हम इस्तेमाल करेंगे और उससे न्यू मशीनरी परचेस करेंगे। इसलिए हर साल हमें उसके लाइफ के बेसिस पे कुछ अमाउंट एक्सपेंस के तौर पर राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डिप्रिसिएशन हमारा एक खर्च है, तो ये एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट हमारा आइटम है फ्रेट। फ्रेट जो है, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। जो रेलवेज से माल हमारा आता है बाय को रेलवेज से, तो हमारा रेलवेज का जो भाड़ा होता है उसे फ्रेट बोलते हैं। इसी तरह कोई भी फ्रेट हो सकता है भाड़ा, तो ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है वेजेस। वेजेस जो हम फैक्ट्री में वर्कर्स को देते हैं तनख्वाह, उसे वेजेस कहते हैं, ये भी एक्सपेंस है और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा है गुडविल। गुडविल जो होता है वो हमारा, जब हम बहुत दिनों से बिज़नेस करते हैं और हमारा एक ब्रांड नेम क्रिएट हो जाता है, जो मार्केट में हमारा पहचान होता है, हमारे प्रोडक्ट का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, तो उस पर जो लोग भरोसा कहते हैं उसको गुडविल कहते हैं। ये इनटेंजिबल एसेट, ये दिखाई नहीं देता, इसको हम छू नहीं सकते, और ये फिक्स्ड एसेट्स एक तरह का, और इसे हम लोग इस्तेमाल इसका हम लोग वैल्यू जो है ना फिक्स्ड बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और ये फिक्स्ड एसेट और ये रियल अकाउंट में जाएगा क्योंकि सारे एसेट रियल अकाउंट में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पैटेंट है। पैटेंट भी एक तरह का एसेट है, ये रियल अकाउंट में जाएगा। टेक्निकल नो हाउ, ये भी एक एसेट है और ये एक रियल अकाउंट में जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे ऐसे होते हैं जिनको कुछ खास टेक्निक पता होता है, कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, तो वो हमारे कंपनी के लिए एसेट हो जाते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वैसे एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं कि वो टेक्निक उनको पता होता है। ये बहुत बड़ी कंपनियों में होता है और कुछ खास स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए होता है, तो इसलिए टेक्निकल नो हाउ बोलते हैं उसे, और ये एक एसेट है और रियल अकाउंट में जाएगा। रॉयल्टी भी एक एसेट है और रियल अकाउंट में जाएगा। किसी चीज़ का हमने कोई इन्वेंट किया, उसका रॉयल्टी हमें मिलता है। सब्सक्रिप्शन क्या है? एक एक्सपेंसेस है। किसी भी न्यूज़पेपर का या किसी भी क्लब का हम लोग सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप लेते हैं ना, तो उसे जो पैसा देते हैं वो सब्सक्रिप्शन होता है, वो एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। स्टेशनरी का अकाउंट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 47 नंबर आइटम है हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। जो हम स्टेशनरी इस्तेमाल करते हैं ऑफिस में, पेन, पेंसिल, रबर और फाइल्स वगैरह, ये सब जितने होते हैं आइटम ने, इनको स्टेशनरी बोलते हैं ऑफिस यूज़ में जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो स्टॉक होगा ये भी हमारे लिए एसेट है और ये रियल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्टेशनरी कंज्यूम्ड। जो हम कंज्यूम्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, जितने वैल्यू का स्टेशनरी, वो हमारा खर्च में दिखा देते हैं, वो एक्सपेंसेस हो जाता है। स्टॉक में और कंज्यूम में फ़र्क है। स्टॉक जो हमारा वो अभी यूज़ नहीं हुआ है तो वो हमारा एसेट है, जब यूज़ हो जाता है तो वो एक्सपेंस हो जाता है। 49 नंबर आइटम हमारा है गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट के किसी भी बॉन्ड्स में, कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारा एसेट है और ये रियल अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बहुत सारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, तो उनको अलग अलग ना दिखाकर एक जगह दिखलाते हैं कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस, यानी बहुत सारे एक्सपेंसेस जो छोटे छोटे होते हैं उनको एक जगह दिखाते हैं, उनको बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो ऐसा नाम से ही पता चल रहा है ये एक एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो ये पहला सम्स हमने कर लिया। इस सम्स करने का जो हमारा मकसद है कि हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो कि कौन सा अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, ये सारे आइटम्स जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल अकाउंट में जाएंगे या रियल अकाउंट में जाएंगे या नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। इस सम्स को आप लोग फिर से दोबारा कीजिएगा और इसमें 50 आइटम्स है जो इनफ है हमारे लिए प्रैक्टिकल जर्नल सॉल्व करने के लिए, और इसका रीज़न भी मैंने यहाँ शो कर